जानकारी के लिए हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर जगह नाजिर के रूप में पेश किया जाता है। अगर वहां से कोई एक लचर पैरवी के परिणाम के तहत कोई भी एक ऑर्डर आ गया तो आपके भविष्य की दशा और दिशा तय कर देगा। आप ये सोचिए कि 12/091 का मैटर, कोर्ट ने बताया कि 22 से 25 के बीच में आप विज्ञप्ति जारी कीजिए। नमस्कार साथियों, आज के डेट पर 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा बीएड से संबंधित है, जो यूपी स्टेट ही नहीं ओवरऑल इंडिया के समस्त बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मैटर बन के निकल के आ गया है। उसके निर्णय पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक मुद्दा जिस पर सुनवाई हो चुकी है और एक मुद्दा जो अभी पेंडिंग में है। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर के मुद्दे के लिए मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ताओं से बात किया तो उन्होंने बताया कि आज का मैटर सुनवाई होनी थी, लेकिन वो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 2 पर लग गया है और वहां पर गवर्नमेंट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। कोई भी रीजन हो सकता है उनके न उपस्थित होने का। हालांकि एनसीटी के काउंसिल वहां उपस्थित थे और विभिन्न पक्षकारों के काउंसिल भी उपस्थित थे, तो उस पर एनसीटी ने 4 सप्ताह का समय ले लिया है और कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद के लिए लिस्ट करने के लिए बोल दिया है। तो कुल मिला के अभी 69 वाले लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और 1 महीने का वक्त है। 1 महीने बाद जब नेक्स्ट डेट लगेगी तो उसमें सरकार प्लस एनसीटी अपना जवाब दाखिल करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है 29,334। उससे पहले जानकारी ये मिल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो मैटर संविधान पीठ पर चल रहा है उसकी आज सुनवाई होनी है और जस्टिस खन्ना जी जो इस मैटर को यहाँ देख रहे हैं वो भी उस संविधान पीठ का हिस्सा हैं। तो चूंकि संविधान पीठ पर मैटर चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर एक मैटर है जिस पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर सभी वर्ग और समुदाय के लोग एज ए प्रोफेसर एज ए टीचर जो भी हैं वहां अपॉइंट होते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर केवल एक ही समुदाय के शिक्षक क्यों? उस चीज को लेकर उसमें संविधान पीठ बैठी हुई है और जस्टिस खन्ना जी उसके आम सदस्य भी हैं। जैसे संभावित है कि ये सुनवाई आज ना हो पाए और अगर होती है तो उसकी जो भी अपडेट होगी आपको शाम तक दे देंगे। अब बात करते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसे मैटर की जिसका निर्णय कल आ चुका था, यानी 22 जनवरी जब संपूर्ण देश राम लला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा पर खुशियां मना रहा था, उस समय हमारे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक घातक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट की इस केस की सुनवाई चल रही थी। उस केस में चूंकि एक्चुअल में है क्या कि बीएड के अभ्यर्थी जो पहुंचे थे उनको उम्मीद ये थी कि ये मैटर अनिरुद्ध बोस या फिर जस्टिस धुलिया जी की बेंच पर सुना जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित वो मैटर ऑलरेडी सुन रहे थे। लेकिन जब ये मैटर पहुंच जाता है अरविंद जी की बेंच पर, नरसिम्हा जी की बेंच पर, तो वो अपने मैटर को विड्रॉ करना चाह रहे थे। लेकिन वहीं पर मीनाक्षी जी मैम जो डीएलएड की तरफ से पैरवीकार के रूप में थी, उन्होंने इस चीज का खुलकर विरोध किया और कोर्ट को इस चीज पर कन्वे कर लिया। एपेक्स कोर्ट पर 11 अगस्त 2023 को ऑलरेडी निर्णित हो गया है और ये उसी मुद्दे को एक फ्रिज रेट के माध्यम से लाकर नाहक ही कोर्ट का समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट इस मैटर पर काफी नाराज दिखी। आपके खिलाफ ऑर्डर आया हुआ है तो आप रिव्यू में जा सकते हैं या क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन किसी एक मुद्दे को लेकर दूसरी याचिका फिर से उसी मुद्दे को लेकर डाल देना कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने वाली बात हो गई। इस मैटर पर अभी ऑर्डर तो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन सुनने को जैसा कि आ रहा है वो डिसमिस विद कॉस्ट, संभवतः 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अब यहां ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि ये मैटर बीएड से संबंधित है और शिक्षा विभाग से संबंधित है। क्योंकि मैं भी एक बीएड धारक हूं,
इस वजह से बीएड के साथ मेरा एक हार्टली नाता है, और अगर बीएड को कहीं भी नुकसान होता है या किसी प्रकार ऐसा लगता है कि वो बैकफुट में जा रहे हैं, तो ये लगता है कि हम लोग खुद सभी लोग बैकफुट में जा रहे हैं। फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि राजस्थान मैटर पर जब सुनवाई हो रही थी तो बीएड बनाम डीएलएड की 1 to 5 के लिए कौन एलिजिबल है, कोर्ट ने बीएड के खिलाफ निर्णय दिया था, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्स कोर्ट के मैटर पे ही अपनी मुहर लगा दी थी। अब उसके पश्चात हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप ये तो मानते ही हैं कि लाखों की संख्या में संपूर्ण इंडिया में बीएड धारक है, और उस स्थिति में ज्यादा दिनों तक इस चीज को यहां से बैन नहीं रखा जा सकता। शिक्षकों की पर्याप्त आवश्यकताएं रहती हैं, हर समय आवश्यकताएं रहती हैं, और जाहिर सी बात है उस समय जब बीटीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे थे, उस समय बीएड धारकों ने ही इन विद्यालयों का संचालन अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर चलाया था, और बीएड को विशिष्ट बीटीसी के कोर्स के तहत यहां एडजस्ट किया गया था। तो ये चीजें बहुत दिनों तक नहीं टाली जा सकती, भले ही कोर्ट ने आज ऐसा कह दिया था। लेकिन होता यह है कि बहुत से लोग आपाधापी में, जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लेकर चले आते हैं जो आत्मघाती हो जाते हैं, और ये डिसीजन भी उन्हीं मैटरों में से एक साबित होने वाला है। आज की डेट में 12/091 का मैटर हमारे यहाँ यूपी में चल रहा है, और इस डिसीजन के बाद एक दिमाग में बात तो आती ही है। अब इस चीज में एक चीज और आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। आप ये सोचिए कि 12/091 का मैटर, कोर्ट ने बताया कि 22 से 25 के बीच में आप विज्ञप्ति जारी कीजिए। शासन के पास बहुत से विभाग हैं, और बहुत से विभागों के पास बहुत ढेर सारे कार्य हैं। अभी इतना बड़ा समारोह हुआ, उसमें शासन प्रशासन हर विभाग व्यस्त था, हो सकता है इस वजह से वो लेट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पैरवीकार वहां जाके कंटेम्प्ट फाइल कर दें कि आपने ये डेट दी थी, इस डेट को निकल रही है, और इस डेट तक अभी शासन के द्वारा किसी प्रकार की बैठक या कोई प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया। तो ऐसे में होता यह है कि बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। कुछ वक्त दीजिए शासन प्रशासन को, एक वक्त के बाद खुद अपने आप से जो टाइम होता है कोर्ट का, वो टाइम की ड्यूरेशन जब निकलती है तो अपने आप से कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएंगे। सेम वही हाल वहां पे है, क्योंकि ये शौकीन निर्णय था। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट चाह रहा है कि बीएड धारक इसके लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू हर जगह से आ रहा है ना। इतने इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे, इतने फार्मों की संख्या से जो राजस्व प्राप्त होता है वो बंद हो जाएगा। अभी एक 15,000 की भर्ती अगर निकल आए, मात्र 15,000 की, तो कम से कम नहीं तो 50 लाख फार्म पड़ जाएगा बीएड धारकों का। तो रेवेन्यू कहां जाएगा? तो वो भी चाहते हैं। तो इसके लिए कोर्ट ने भले ही वो निर्णय दिया है, कोई ना कोई एक विकल्प निकालेंगे। हो सकता है समय में किसी चीज पर कोई सुधार हो, कहीं कोई आवश्यकता दिखे, और उस हिसाब से कोर्ट भी अपने निर्णय पर एक बार विचार विमर्श करे। तो थोड़ा वेट करना उचित रहता है। तो ऐसे पैरवीकर्ताओं से थोड़ा बचना होगा। कौन नहीं चाहता? ठीक है, अच्छा है, वो अपनी अच्छी मानसिकता के साथ गए होंगे, लेकिन अगर अच्छी मानसिकता के साथ गए हैं तो जाने में इतनी हड़बड़ी क्या थी? कोर्ट ने भी वहां कहा कि आप फाइल से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति है तो थोड़ा वेट करना उचित रहता है। फिलहाल जो भी है, ये निर्णय शौकीन है, और उसके पश्चात ये लोग आशा करेंगे कि आगे जो भी मैटर होगा उसमें इतनी आपाधापी नहीं मचेगी, क्योंकि शायद कोर्ट ने जो ये 25,000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया है वो इसी मद्देनजर लगाया होगा कि इस तरीके के अगर केस आते रहे, और खास तौर पे आज की डेट पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के समय में तो हर चौथे एक रेट सुप्रीम कोर्ट में पड़ आ रही थी,
और वही तब से ये सब चलता चला आ रहा है। आज की डेट में देखिए, हर एक ऐसा मैटर नहीं है जो हाई कोर्ट से निर्णित हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना तो पहुंचना ही है। तो कुल मिलाकर ये है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। बहुत घबराए नहीं, जो भी होगा समय से ही होगा, समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल ये है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है ये 12/091 के लिए, और कम से कम हमारे ख्याल से ये 5 फरवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी। 5 फरवरी के पहले अगर आ जाता है तो द बेस्ट है, लेकिन अगर इस बीच में कोई किसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण कोई भी जानकारी होती है तो आप तक निश्चित रूप से पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल अगर ये 29,000 गणित विज्ञान शिक्षक मैटर पर अगर बीच में कोई सुनवाई होती है, या चूंकि अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी तो शाम तक फिर से अपडेट लेंगे, अगर सुनवाई होती है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी के लिए बस इतनी सी ये 3 मुद्दों पर जानकारी थी, तो हमने लगा कि शेयर कर देते हैं कि ईश्वर करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ईश्वर करे रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, पूरे भारत में दिवाली एक बार पुनः मन गई है। तो इतने वर्षों का जो सूखा पड़ा हुआ है हमारे बीएड धारकों के साथ, उनके भी कैरियर को प्रकाशित कीजिए। इतने दिनों का जो अंधकार फैला हुआ है उसको भी प्रकाशित कीजिए भाई। अपनी वार्ता को देते हैं यही विराम और मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।